हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपको अपने बेली फैट को बर्न करना है और साथ साथ में आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल में, अपने बैलेंस डाइट में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपने डेली रूटीन में खाने पीने के तरीकों को चेंज कर लीजिए। आपका जो बेली फैट है, पेट बहुत ज़्यादा निकल चुका है, वो ऑटोमेटिक आपका बर्न हो जाएगा। पहले आप समझने की कोशिश करिएगा कि बेली फैट जैसी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है या फिर हमारा वेट अचानक से बढ़ क्यों जाता है। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। उसे केयरफुली सुनिए और उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बेली फैट जैसी प्रॉब्लम कुछ दिनों के अंदर सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब पेट निकल आता है तो उससे आगे जाकर बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है एक्सेस अमाउंट में, उसको हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यहाँ तक कि और भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अपने इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, चेंज योर बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में और डेली रूटीन में चेंजेस क्या लाने वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है चो योर फूड प्रॉपरली। अगर आप अपने खाने को बढ़िया से चबा चबा कर खाएंगे, कम से कम एक निवाले को 25 to 30 टाइम्स अच्छे से चबा चबा कर खाना है। इस खाने को चबाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 25 से 30 बार चबाने में। तो खाने को जब आप, अब क्वेश्चन ये बन सकता है खाने को चबा के खाएंगे तो हमारा बेली फैट कैसे कम होगा। बेली फैट ऐसे आपका कम होगा। बेली फैट, पेट क्यों निकलता है, जब आपका कोई भी बैलेंस डाइट प्रॉपरली आप उसे चबा चबा कर नहीं खा रहे हैं तो वो खाना जो है शरीर में पच नहीं रहा है, वो जाकर बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में स्टोर होगा। मे बी वो आपके बेली रीजन में स्टोर हो सकता है। जब वहाँ स्टोर होगा तो क्या होगा, आपका पेट निकल आएगा, वो उसे बेली फैट कहते हैं। ऐसे आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। तो खाने को अगर आप चबा चबा कर खाएंगे, जब खाना चबा कर खाएंगे, खाना पच भी जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तब कहाँ एक्स्ट्रा फैट बचा है, एक्स्ट्रा फैट बचेगा ही नहीं। तो बॉडी में स्टोर कहाँ से ही होगा, नहीं स्टोर होगा। और साथ साथ में दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, ना तो खाने के साथ पीना है। अब पानी कब पीना है, खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। पॉसिबल हो तो 1 से 2 घंटे बाद पानी पी लीजिए। उसके साथ साथ अगर आप पिएंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, आपका खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे स्टमक से HCl रिलीज होता है, हार्ड एसिड रिलीज होती है जो खाने को पचाने में मदद करती है। अगर आप उसके साथ साथ पानी पीते हैं तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपका खाना ना सड़े, आपका खाना पच जाए, आपको बेली फैट जैसी प्रॉब्लम ना हो, तो क्या करिए, बस एक ही सोल्यूशन, अपने खाने को चबाकर खाइए। क्योंकि हमारे गॉड ने हमें हमारे माउथ में सलाइवा ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। क्यों दिया है, ताकि आप अपने खाने को चबा चबा कर खाएं। जितने अच्छे से खाने को चबा कर खाएंगे, उस खाने के निवाले के साथ उतने अच्छे से ही वो सलाइवा मेस्टिकेट हो जाएगा और वो ईजिली हमारे इसोफेगस से पास हो जाएगा। जब खाना चला गया, सलाइवा अच्छे से, जितना अच्छे से सलाइवा का मेस्टिकेशन हुआ है फूड के साथ, वो फूड उतनी ही जल्दी डाइजेस्ट भी होगा। तो इसीलिए बोला जाता है खाने को चबा चबा कर खाइए। खाना चबा चबा कर खाएंगे, बॉडी में उतना ज़्यादा ही जाएगा सलाइवा, जितना ज़्यादा सलाइवा बॉडी में जाएगा, फूड का डाइजेशन उतनी जल्दी होगा, उतने अच्छे से होगा। पानी छूना ही नहीं है खाने के साथ। अगर आपकी हैबिट है, आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, करना भी चाह रहे, तो आप धीरे धीरे करके करिए। किसी कोशिश करिए, खाने को जब चबाकर खाएंगे आपको पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो खाने को अच्छे से चबाकर खाइए, फिर भी मन कर रहा है तो थोड़ा सा पी लीजिए, नेक्स्ट डे वो भी छोड़ दीजिए। ऐसा सोच के बेटे हमारे पास पानी नहीं है, हमारे माउथ में जो पानी है हम उसी से खाएंगे, मीन्स खाने को हम चबा चबा कर खाएंगे। बस खाने को चबा चबा कर खाइए, आपका बेली फैट ऑलरेडी बर्न हो जाएगा और साथ साथ में वेट भी आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्टिंग। कभी कभी फास्ट कर लेना चाहिए, कभी कभी व्रत रह लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी भी थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उससे भी आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कट डाउन द शुगर। चीनी तो छूना ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका फैट ना, मतलब बेली फैट ना निकले, आपका वेट ना बढ़े, आप बिल्कुल स्लिम फिट रहें, तो आपको सबसे पहले अपने किचन से चीनी नाम की चीज़ को हटा देनी है। चीनी छूना नहीं। मीठा बहुत खाने का मन है, मीठा बहुत पसंद है, आप गुड़ का यूज़ करिए, चीनी को टच भी नहीं करना है।
चीनी को कट डाउन कर दीजिए, तब देखिए आप इजीली अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। क्योंकि चीनी डाइजेस्ट नहीं होगी, जो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाके स्टोर होगी, जब वो स्टोर होगी तब वही इंसान मोटा हो जाता है। तो बस चीनी छोड़नी है, आप देखिए आप अपने बेली फैट को बर्न कर सकते हैं, साथ साथ में आपका वेट भी जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ। नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना। बहुत लोग होते हैं नमक खाना बहुत पसंद करते हैं, इतना नमक अपनी सब्जी में डाल लेते हैं कि बिल्कुल नमक ही नमक लगेगा सब्जी। तो नमक को कम करना है और ज़्यादातर अपने खाने में काला नमक और सेंधे नमक मतलब ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट का यूज़ करना है। आपको ये जो नमक आप यूज़ करते हैं वो नमक को नहीं यूज़ करना है। अगर आप उसे ही करना चाहते हैं तो नमक की मात्रा को कम कर दीजिए, क्योंकि आप दिन में 4 से 5 डिशेस खाते हैं। हो सकता है डिश नहीं खाए तो आप कुछ भी स्नैक्स ले रहे हैं, उसमें भी तो नमक है। नमक धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है हमारे शरीर में, तो वो भी बेली फैट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है अवॉइड पैक्ड फूड। जो पैकेट वाले फूड मिलते हैं उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा होता है, वो शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है। कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती तो क्या होगी, बॉडी में स्टोर होगी कहीं ना कहीं। तो आपको पैक्ड वाली चीज़ें छोड़ देनी है। जो लोग बहुत लोग होते हैं खाना घर में नहीं बनाते हैं, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगा के खाते हैं, वो चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। आप जितना ऑयल यूज़ करेंगे आप उतने ही ज़्यादा मोटे होंगे, साथ साथ में आपका पेट भी निकल आएगा। नेक्स्ट है अवॉइड मोर फ्राइड फूड। ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली फूड खाना छोड़ दीजिए। आप जो डेली पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन ये सारी चीज़ें खाते हैं वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। खाइए, कभी कभी खाइए, हफ्ते में 1 दिन खाइए या फिर हफ्ते में 2 दिन भी खाइए, लेकिन घर का बनाया हुआ खाइए। और खाने के बाद पानी नहीं पीना है, ज़्यादा नहीं खाना है। तब देखिए आप अपने बेली फैट को बर्न कर सकते हैं, साथ साथ में आपका वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले खाने को चबाकर खाना है, कभी कभी फास्टिंग करनी है और शुगर को अपने लाइफ से कट डाउन कर देना है, चीनी नमक कम कर देना है, साथ साथ में पैक्ड फूड जो है छोड़ देने हैं, कभी कभी खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे। और जितने भी ऑयली फ्राइड फूड होते हैं उन सब से दूरियां बनानी है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आप अपने बेली फैट को बर्न कर देंगे, साथ साथ में आपका वेट भी वेट कंट्रोल में करके रखिए, बेली फैट को कंट्रोल में करके रखिए। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। आधी बीमारियां तो मोटापे की वजह से ही होती है, तो मोटापा ही नहीं रहेगा, प्रॉपर बैलेंस डाइट होगी और लाइफ स्टाइल भी प्रॉपर होगी, डेली का रूटीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा, तब आपका पेट कभी भी नहीं निकलेगा। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के इन रूल को फॉलो करें, वो भी अपने बेली फैट को बर्न कर लें, साथ साथ में अपने वेट को भी कम कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।